हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रशांत में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए कुछ गलती होगा तो माफ़ कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ड्यूटेरिया का सेट नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है, देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। देशी रियासतों की आंतरिक शासन के अधीन होगी। ऑप्शन सी, देशी रियासतों की विदेशी नीति कंपनी के अधीन होगी। और ऑप्शन डी है, कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी? निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत मिहिर। क्वेश्चन नंबर 3। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र पर किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। और क्वेश्चन नंबर 4। बाल हत्या प्रथा किसके प्रेसिडेंसी के अधिक थी? बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 5। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? जो रेशमी रुमाल षड्यंत्र है वो मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए है, जो यह एक बंद तंत्र होता है। ऑप्शन बी, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। ऑप्शन सी जो है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। और ऑप्शन डी है, यह एक कार्यशील इकाई होती है। तो इसका सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए है, यह एक बंद तंत्र होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 9। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन ए है कार्बन चक्र, ऑप्शन बी है जल चक्र, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन चक्र और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन चक्र। तो सौर विकिरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो है ऑप्शन नंबर बी, जल चक्र का। क्वेश्चन नंबर 10। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी या स्त्री में प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वैशाली, ऑप्शन बी है श्रावस्ती, ऑप्शन सी है गृही और ऑप्शन डी है पावापुरी। तो जो इसका आंसर है वो है अनुमति दिए थे कहाँ, ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 का था, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर मतलब हुआ ताप में अंतर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी घाट, ऑप्शन बी है अंडमान द्वीप, ऑप्शन सी है मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन डी है लद्दाख। तो जो इसका ऑप्शन है मरुस्थलीय क्षेत्र होगा, सबसे ज्यादा अंतर पाया जाता है तापों में। क्वेश्चन नंबर 12। 3 जनवरी को उप सौर की घटना होती है, इसका
कारण बताना है तो ऑप्शन ए कहता है कि इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है। ऑप्शन बी कहता है इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है। ऑप्शन सी है इस दिन पृथ्वी सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी होती है। और ऑप्शन डी है इस दिन पृथ्वी सूर्य की सबसे अधिक दूरी पर होती है। तो जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सही है जो ऑप्शन नंबर सी है। इस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे न्यूनतम दूरी होने के कारण 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कहता है कि कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो इसका जो ऑप्शन है, ए कहता है पी तरंगे, ऑप्शन बी है एस तरंगे, ऑप्शन सी है एल तरंगे और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सी है एल तरंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है रेड क्लिफ भारत और चीन के बीच और डुरंड रेखा है भारत पाकिस्तान। ऑप्शन सी है मैग्नी नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी और ऑप्शन डी है हिंडबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम। तो इसमें से कौन सही सुमेलित है? वो है ऑप्शन नंबर सी, जो मैग्नी नॉट रेखा है वो भारत फ्रांस और जर्मनी के बीच पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो इसका ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है रॉकी, ऑप्शन सी है अल्पास और ऑप्शन डी है एंडीज। तो जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है एंडीज, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, ऑप्शन सी है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? ऑप्शन ए है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी है जो है ली मिशन और ऑप्शन डी है हंटर मिशन। जो इसका गठन हुआ था संविधान सभा को हुआ था ऑप्शन ए के तहत कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 18, अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन ए है 22 अगस्त 1946, ऑप्शन बी है 24 अगस्त 1946, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1946 और ऑप्शन डी है 7 जुलाई 1946। तो जो अंतरिम सरकार की गठन हुई थी वो हुई थी 24 अगस्त 1946 के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है जो एक नंबर में दिया है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने का शक्ति प्रदान हो जाती है। और दो कहता है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है। तो ऑप्शन ए कहता है केवल एक सही है, ऑप्शन दो कहता है केवल दो सही है और ऑप्शन सी कहता है एक और दोनों सही है और ऑप्शन डी कहता है न तो एक सही है न दो सही है। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी है दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति के पदावधि से, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति से और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के शासन से। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है अनुच्छेद 54 है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में कौन गलत है? तो ऑप्शन ए है राज्य लोक सेवा के आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य
को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी है जो कहता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। और ऑप्शन डी है जो कहता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑप्शन सी है जो राज्य लोक सेवा के आयोग अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि वित्त आयोग से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए है जो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद पर 2 सदस्य होते हैं। 2 नंबर कहता है इसकी कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। और सी कहता है कि इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए दिया है केवल एक सही है। ऑप्शन बी दिया है 1 और 3 सही। निम्नलिखित पूछ रहा कौन गलत है, सॉरी। तो ऑप्शन ए है केवल एक गलत है। ऑप्शन बी है कि 1 और 3 गलत है। ऑप्शन सी है 1 और 2 गलत है। ऑप्शन डी है 1, 2 और 3 तीनों गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 और 3 गलत है। और ऑप्शन 2 है जो बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। 1 नंबर कहता है वैधानिक तरल अनुपात, 2 नंबर कहता है नगर आरक्षित अनुपात और 3 है खुले बाजार की क्रियाएं। तो जो ऑप्शन ए है वो केवल एक है, बी है केवल 2, ऑप्शन 3 केवल 1 और 2 सही है और ऑप्शन डी 1 और 2 3 तीनों सही है। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा ध्यान से। कहता है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कृषि उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन बी है आसान कृषि ऋण। ऑप्शन सी है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और ऑप्शन डी है किसानों को प्रशिक्षण। तो जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता निम्नलिखित में से कौन समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। ऑप्शन ए है डॉक्टर रघुराम राजन समिति। ऑप्शन बी है विजय केलकर समिति। ऑप्शन सी है बिमल जालान समिति और ऑप्शन डी है NK सिंह समिति। तो जो 25 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी NK सिंह समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है नाबार्ड, ऑप्शन सी है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग और ऑप्शन डी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो जो 26 नंबर है वो 26 नंबर का जो सही आंसर वो है कृषि लागत मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। सीता अध्यक्ष का संबंध था प्रशासनिक विभाग से, धार्मिक विभाग से, भूमि कर विभाग से और व्यवसाय व्यापार विभाग से। तो जो इसका जो सही आंसर है सीता अध्यक्ष का जो संबंध था वो था भूमि कर विभाग से। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है वो है ऑप्शन ए है किताब उल रेहला में, बी है किताब उल हिंद में, ऑप्शन सी है तुगलक नामा में और ऑप्शन डी है राज तरंगनी में। तो जो कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है वो मिलता है राज तरंगनी में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। सजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की। सिजदा और पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की। इसका ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है महमूद गजनबी और ऑप्शन डी है अकबर। तो जो सिदजा और पैबोस प्रथाओं की शुरुआत की थी वो किया था बलबन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। उत्वी कौन था। एक इतिहासकार था, एक सैनिक था, प्रसिद्ध शासक था और इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्वी था वो था एक
इतिहासकार था वो। क्वेश्चन नंबर 31, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए कहता है शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध के विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। ऑप्शन बी कहता है शेरशाह के ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। ऑप्शन सी कहता है शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। और ऑप्शन डी है शेरशाह द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज को प्रयोग किया था। तो जो कौन सा कथन असत्य है, इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर सी है, जो कि आप लोग का पता होगा शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त मालदय लिखी गई? ऑप्शन ए है देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी है अच्युत देवराय, ऑप्शन सी है कृष्ण देवराय और ऑप्शन डी है देवराय प्रथम। तो जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है वो है कृष्ण देवराय ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? तो जिसका जो सही आंसर है सर्वाधिक समय तक शासन किया था बहलोल लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है फॉस्फोलिपिड्स और ऑप्शन डी है डीएनए। तो जिसका जो सही आंसर है प्रोटीन, केंद्रक में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो जिसका जो सही आंसर है वो है ग्रेना में। प्रकाश की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 36, फोलोफाइट्स होता है। ऑप्शन ए कहता है वो पौधे जो बहुत अधिक मल वाले स्थान पर उगते हैं। ऑप्शन बी है जो कहता है वो पौधे जो शुष्क वायु वास स्थानों पर उगते हैं। ऑप्शन सी वे पौधे जो न तो बहुत शुष्क और न ही नम जगह पर उगते हैं। और ऑप्शन डी वे पौधे जो लवण और मिट्टी में उगते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो है वे पौधे जो लवण वाले मिट्टी में उगते हैं उसे होलोफाइट्स होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 37 नंबर कहता निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है पीसीआर, 2 है रीपा, 3 है CD4 और 4 है एलिसा। तो जो एड्स के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है 1, 3 और 4 यानी पीसीआर, CD4 और एलिसा किया जाता है एड्स के लिए। और जो एरीपा है वो एड्स के लिए नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होता है? तो जी AB जो ग्रुप ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39, कहता है कि ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं है? ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी है पीलिया, ऑप्शन बी है पिट्रिसिस और ऑप्शन डी है टिटनेस। तो डीपीटी में एक नहीं होता वो है पीलिया। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश कितने के बराबर होता है? तो जिसका आवेश होता है वो 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 41, न्यूटन के किस गति नियम के से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? जो फोर्स का जो समीकरण है वो न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होता है? ऑप्शन देखिएगा, कहता न्यूटन के प्रथम गति के नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से, न्यूटन के तृतीय गति के नियम से और इनमें से कोई नहीं। तो जो F बराबर ma हमें मिलता है वो मिलता है न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से। क्वेश्चन नंबर 42, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर होती है। एक बार फिर से देखिएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है?
तो कहता है ऑप्शन ए कहता है बढ़ती है, ऑप्शन बी कहता है घटती है, और ऑप्शन सी पहले बढ़ेगी फिर घटती है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रतिरोधकता है वो ताप बढ़ने पर बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है यूरेनियम, और ऑप्शन डी है पोलोनियम। तो सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं वो पोलोनियम के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी, ऑक्सीजन, राख और बर्फ। तो हाइड्रोजन को जलाने से हमें वाटर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 45, ग्रेफिन होता है। ग्रेफिन क्या होता है? तो ऑप्शन ए देखिए कार्बन का मिश्र धातु, ऑप्शन बी है कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ऑप्शन सी है कार्बन का संभारिक, और ऑप्शन डी है कार्बन का समस्थानिक। तो जो इसका ग्रेफिन होता है वो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कहता क्वेश्चन नंबर 46, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 46 का जो ऑप्शन है ए में दिया बोल 7 मई, ऑप्शन बी है 12 जून, ऑप्शन सी है 9 जून, सॉरी ऑप्शन सी है 9 मई, और ऑप्शन डी है 14 जून। तो जो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 जून को। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान मैसूर, ऑप्शन सी है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान दिल्ली, और ऑप्शन डी है मौसम भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पणजी। तो जो निम्नलिखित कौन सही है वो ऑप्शन नंबर डी है। जो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर सही है, और जो ये समुद्र विज्ञान संस्थान वो पणजी में है, इसका जो है ये पणजी है, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान वो मैसूर में है, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान वो दिल्ली में है, और ये जो बच गया प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान वो गांधीनगर है। क्वेश्चन नंबर 48, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो ऑप्शन ए है वैष्णव, बी है शैव, ऑप्शन सी है जैन, और ऑप्शन डी है बौद्ध। तो जिसका जो सही आंसर वो है वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 49, एकमात्र भारतीय जिसने रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन ए है बेंटक रमन रामकृष्ण, बी है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सी है बीसी नायपाल, और डी है हरगोविंद खुराना। तो जो एकमात्र नोबेल पुरस्कार मिला था वो वेंकट रमन रामकृष्ण को मिला था। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी जो किस राज्य में रहने वाली है? किस राज्य की रहने वाली है? तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो जो शिवांगी लेफ्टिनेंट कर्नल शिवांगी जो रहने वाली है वो बिहार की रहने वाली है। तो इसी के साथ ईरिडेरिया का जो पहला सेट है वो 50 क्वेश्चन को समाप्त होता है, और अगला सेट आप लोगों को कल मिलेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अरे